हाँ मैं पहुँचने वाली हूँ। अरे अंकल के तो पैसे गिर गए। मम्मी मम्मी इतने सारे पैसे, ये मैं रख लूं क्या? नहीं ये तो गलत है। अंकल मैं बस जिया के साथ ही हूँ। हाँ जिया जिया गए। मैं करती हूँ। जिया जिया। अरे अंकल सुनो तो। क्या हो गया बेटा? मुझे लगा आप किसी और को आवाज लगा रहे हो, क्योंकि मैं तो किसी बच्चे को जानता नहीं। आप मुझे क्यों आवाज लगा रहे हो? ये देखो आपका वॉलेट, जब आप गाड़ी से निकल रहे थे ना, ये जब गिर गया था, इसलिए मैंने उठा के आपको दे दिया। मैं आपको कब से आवाज मार रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा। मेरा पर्स नीचे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। आपको पता है इसमें बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट थे मेरे। कोई बात नहीं अंकल। बेटा एक मिनट रुको, इधर आओ। ऐसे अकेले इस जगह पर क्या कर रही हो आप? मैं यहाँ पे ना अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। मम्मी? बेटा यहाँ पे तो आसपास कोई भी नहीं है। सच सच बताओ किसके साथ आए हो आप? क्योंकि अगर मम्मी होती तो मम्मी साथ में होती ना आपके। वो तो रही, देख पीछे से आती रही है। जिया तू कहाँ चली गई थी? तूने तो मुझे डरा दिया था। मुझे लग रहा था कि तुझे कोई उठा के ले गया। मैं तो पागल हो गई थी, इतनी बुरी तरह से डर गई मैं। तो मुझे बता के आना चाहिए ना कहाँ जा रही हो, और ऐसे बिना बताए हाथ छुड़ा के कहाँ चली गई तू? मम्मी मैं तो बस इनकी मदद करने आई थी। सुनिए, आप दीपक की वाइफ हो ना? जी हाँ। आप कैसे जानते हैं दीपक को? दरअसल बात यह है कि दीपक हमारी कंपनी में काम करता है। अभी जब आपकी सालगिरह थी तो बता रहा था, फोटो दिखा रहा था आपकी, ये मेरी पत्नी है। तभी तो मैं आपको पहचान पाया, वरना मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते जी। आपने तो बहुत अच्छे संस्कार दे रखे अपने बच्ची को। ये तो बहुत प्यारी है। आपको पता है ये पीछे से आवाज मारी थी मुझे, लेकिन मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और ये बच्ची पार्किंग से मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई। बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत। इसकी जगह कोई और बच्चा होता तो शायद पैसा देकर उसके मन में लालच आ जाता, पर इस बच्ची के मन में लालच नहीं आया। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने। अच्छा, वैसे तो मैं बहुत घबरा गई थी कि बिना बताए कहाँ चली गई, इसे कोई उठा के तो नहीं ले गया। पर ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आपकी मदद करने के लिए आपके घर तक पैदल पैदल आई है तो। वैसे ना इसके पापा ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। हमेशा बोला है कि दूसरों की मदद करना, और अगर कहीं कुछ हो रहा है गलत तो उसके लिए चुप मत बैठना, आवाज उठाना। बस जो इसके पापा ने इसे शिक्षा दी है वही सीख रही है धीरे धीरे। बहुत अच्छा लगा ये चीज देख के। आपको पता है दीपक बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है। इसे देख के लगता है कि सच में दीपक की बेटी है। कहते हैं ना, अगर माँ बाप अच्छे और बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो बच्चे भी बहुत जल्दी अच्छे बन जाते हैं। ऐसी परवरिश देना इसे, ये जल्दी ही कामयाब होगी। लेकिन एक बात कहूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपकी बेटी आपका हाथ छुड़ा के यहाँ तक आ गई और आपको ध्यान ही नहीं है। लापरवाही इंसान को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। आपको अपनी बच्ची का ध्यान रखना चाहिए। बेटा थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। पैसों की दिक्कत नहीं है, पर अगर डॉक्यूमेंट चले जाते तो शायद मिलते भी नहीं। कोई बात नहीं अंकल, बस आगे से ना आप ध्यान रखना। ओके, गुड गर्ल। ठीक है, थैंक यू।